नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार फौजी अपने यूट्यूब चैनल गुरु सरदार गौशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। पीछे हमने बात किया था बछड़ियों को कैसे तैयार करें, इस टॉपिक पे हमने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस किया था और इस पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम लिंक में डाल दिए हैं। अगर कोई हमारा देखना चाहेगा फर्स्ट पार्ट तो देख सकता है। अब इसका काफ रेयरिंग का हम आज दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं, जो 3 महीने से बाद की बछड़ियाँ कैसे तैयार करें, बछड़ियों को या पड़ियों को। तो पीछे हमने जो कवर किया था फर्स्ट पार्ट में, मोटा मोटा उस पर हल्का हल्का उस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये हुआ था कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि जो बछड़ी पैदा होती है उसको कोलेस्ट्रम या जो हम लोग बोलते हैं खीस या अलग अलग जगह के लोकल की, वो भरपेट देना है, उसके बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद हमने डिवर्मिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि 7 दिन में, 15 दिन में और 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने पे डिवर्मिंग किया जाए। मतलब 7वें दिन, 15वें दिन, 30वें दिन, 60वें दिन और 90वें दिन। इसमें उन्होंने अलग अलग डोज बताया था सभी डिवर्मिंग का। और जैसे कि फर्स्ट, जैसे 7 दिन पे जैसे लगभग बछड़ियों का वजन होता है लगभग 30 से 40 केजी के बीच में, तो उस टाइम आप पिपराजिन बोले, एडवाइस किए थे कि पिपराजिन यूज करिए। तो उसमें स्केल था 1 ml पर 2 kg बॉडी वेट। तो और दूसरा किए थे कि लेकिन ये भी एडवाइस किए थे कि जैसे बॉडी वेट अगर बछड़ी या पड़िया आपकी कम वेट की है तो उस पर एवॉइड कर दिए, सीधे उसको 15 दिन पे डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो 15 दिन पे करना है तो अल्बेंडाजोल से करिए, जो 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट आप उसको दे सकते हैं। मतलब उस टाइम आपकी लगभग बछड़ी 50 kg के आसपास रहेगी, तो आप वहाँ एल्बेंडाजोल यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपकी बछड़ी 30 दिन की हो जाती है तो उसमें बेनिमिन्स टैबलेट आता है, मोरेंटल साइट्रेट का साल्ट का। उसमें 3 टैबलेट होता है, छोटी छोटी गोलियां होती है। तो 20 kg बॉडी वेट के लिए एक टैबलेट दिए तो 3 टैबलेट दे देंगे तो लगभग 60 kg के लिए पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद 60 दिन पे डिवर्मिंग करने के लिए बताया था। तो 60 दिन पे आप फेनमेंडाजोल से कर सकते हैं। उसमें स्केल बताए थे 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट। और लास्ट 90 दिन पे बोले थे आइवरमेक्टिन लगभग 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से रिकमेंड किए थे डॉक्टर साहब। और उसके बाद ये पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि जैसे अब बछड़ी 3 महीने की हो गई है तो उसको फीडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो उसको फीडिंग में जैसे स्टार्टर उसको हम लोग देंगे लगभग 1.25 kg सुबह, 1.25 kg शाम। और भूसा लगभग वही 700 ग्राम से 1 kg तक हम भूसा अपने बछड़ियों को देते हैं और आप लोगों से भी सलाह करते हैं। और इस दौरान हम कोशिश करेंगे किसान भाई की हरा चारा से बचा जाए। उनको 5-6 महीने तक, लगभग 5 महीने तक हरा चारा न खिलाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा गोबर पतला होने लगता है, कभी कभी डायरिया की शिकायत आती है, तो बॉडी वेट थोड़ा सा कम पकड़ती हैं। तो इससे हरा चारा से बचा जाए शुरू 5 महीने तक, उसके बाद आप हरा चारा दे सकते हैं। तो स्केल हो गया कि स्टार्टर इनको हम अपने डेयरी पे तो माँ डेयरी का काफ़ी स्टार्टर यूज करते हैं। 1.25 kg सुबह, 1.25 kg शाम, 2.5 kg तक। और वही लगभग 700 से 700 ग्राम भूसा सुबह, 700 ग्राम शाम को, इतना हम लोग भूसा देते हैं। उसके बाद डिवर्मिंग तब तक हम ये बछड़ी जब हम लोगों की 5 महीने हो जाती है तो हम लोग नील जान से उसको डिवर्मिंग कर देते हैं। नील जान में 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट उसको दिया जाता है। और इसके बाद जब आपकी बछड़ी 4 महीना क्रॉस हो जाती है तो आप उसको एफएमडी का टीका लगवा सकते हैं। और एफएमडी का उसी दौरान, जैसे 4 से 8 महीने के बीच में ब्रुसलोसिस का भी टीका लगता है, तो आप उसको लगभग 10 दिन के गैप के बाद जैसे आपने लगवा लिया, मान लीजिए जिस दिन आपकी बछड़ी 4 महीने या 4 महीने 5-7 दिन की हुई है तो आप उसको एफएमडी का लगवा दीजिए। उसके बाद 10 दिन या 15 दिन गैप के बाद आप ब्रुसलोसिस का टीका लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पिछले वीडियो में इस पे हम लोगों ने
काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था कि ब्रुसेलोसिस क्या होता है। ब्रुसेलोसिस क्या होता है कि ये एक तरह का वायरस है, जिससे क्या होता है बछड़ियाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ये 7वें से 8वें महीने के बीच में मोस्टली उनका एबॉर्शन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए इसका टीका एक बार ही लगता है, जब बछड़ी आपकी पूरे लाइफ में एक बार लगता है, जब 4 महीने से 8 महीने के बीच में हो तो को उसको लगवा देना चाहिए। अगर आपके 4 महीने पे बॉडी वेट या वेट कम है बछड़ी का, तो उसको अवॉइड करके 5 महीने पे लगवाइए, लेकिन इसको कंपल्सरी है। किसान साथियों से अनुरोध है कि आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे या जो सरकारी पशु चिकित्सक हैं, उनसे सलाह लेकर के इसको ज़रूर लगवाएँ। और उसके बाद आते हैं जब बछड़ी आपकी 5 महीने से ऊपर की हो जाती है, तो उसको हम लोग काफ ग्रोअर अपना जो काफ स्टार्टर है, उसको चेंज करके हम लोग काफ ग्रोअर स्टार्ट कर देते हैं। काफ ग्रोअर स्टार्ट करते हैं तो हम इस 5 महीने में हम लोग जो उसका मात्रा हो जाता है, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम, मतलब 3 केजी। उसके बाद उसी में 2 से ढाई केजी हरा चारा, उसको बढ़ा के 2.5 से 5 केजी तक आप हरा चारा सुबह और 5 केजी तक शाम को दे सकते हैं। उसी में भूसे की मात्रा 1 केजी कर देते हैं। 1 केजी भूसा, 1.5 केजी फीड, वो 5 किलो हरा चारा सुबह, सेम उतना ही शाम को हम लोग देते हैं। तो जब ये धीरे-धीरे बढ़ती है, जब बछड़ी उस टाइम तक 5 महीने की होने पर लगभग 1.5 कुंटल प्लस हो जाती है। फिर धीरे-धीरे छठे महीने में हम लोग मात्रा इसको 3 किलो से साढ़े 3 किलो, फिर धीरे-धीरे जब बछड़ी 8 महीने 9 महीने की होने लगती है तो ग्रोअर का मात्रा हम 4 किलो कर देते हैं। और 4 किलो कर देते हैं, और हम लोग जब धीरे-धीरे बछड़ी 11-12 महीने पे जाती हैं तो हम लोग फिर उसको 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम कर देते हैं फीड। और भूसा की मात्रा बढ़ा करके 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम कर देते हैं। हरा चारा वही 7-8 केजी सुबह, 7-8 केजी शाम को कर देते हैं। तो इससे क्या है बछड़ी का वेट अच्छा हो जाता है, और कंसीव लगभग वो हीट में आना शुरू कर देती है 11-12 महीने में। तो हम लोग इस अवॉइड करके उसको 13वें से 14वें महीने तक ले जाते हैं। उसको 13 या 14वें महीने में फर्स्ट हीट पे इंसीमेशन ना कराएँ, क्योंकि वो फॉल्स हीट होता है। तो हम फर्स्ट हीट को अवॉइड करके दूसरे या तीसरे हीट में ही उनको इंसेमिनेशन कराएँ। और बछड़ियों पे जो अच्छे ब्रीड की आपकी बछड़ियाँ हैं, उस पे अच्छे नस्ल के बूल का यूज़ करिए। सेक्सल का कोशिश करिए कि अच्छे, जैसे एबीएस के या एसएसजी में या आप डब्ल्यूडब्ल्यूएस की अच्छे-अच्छे सीमन हैं, सेक्सल में आप उसको यूज़ करिए और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट रहेगा बछड़ियों का। आप तो बछड़ियों में कंसेप्शन का रेट बहुत अच्छा होता है, तो सेक्सल सीमन यूज़ करने का सबसे बड़ा प्लस समय यही होता है सबसे बड़ा, कि बाकी गायों में कंसेप्शन का रेट सेक्सल का बहुत कम है, और इसमें बछड़ियों में 80% कंसेप्शन रेट होता है सेक्सल का। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बछड़ियों को सेक्सल सीमेन का यूज करें। और अब इसमें आप लोग माँ डेयरी का काफ ग्रोअर यूज करिए, और इसका बहुत बेटर रिजल्ट है। तो इसके अगली वीडियो में आप लोगों को जो गाभिन बछड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।